नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पुनः खेलो जीतो सीखो और प्रोग्राम में भी आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आज हमारे साथ हैं खुशी कुमारी, जो एक सारी बीघा से आई है और हमारे साथ खेलो और जीतो प्रोग्राम करेगी। दोस्तों, आज हमारा खेलो और जीतो और सीखो का प्रोग्राम का टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, इस टॉपिक से हम 10 प्रश्न इसके साथ करने वाले हैं। देखते हैं कि 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का जवाब दे पाती है। खुशी, आपका पापा का नाम क्या है? यहाँ माइक लेकर करना है। विजेंद्र यादव। विजेंद्र यादव। चलिए, क्या करते हैं पापा? ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, बिजनेसमैन है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पहले इनसे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और आने वाला है आपके समक्ष पहला प्रश्न, और इस पहला प्रश्न का जवाब आप भी देंगे, उसके साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं खुशी, ये भी देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और अब पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मिल्की वे आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका आकार कैसा होता है? अंडाकार, अनियमित, सर्पिलाकार या दीर्घवृत्ताकार? बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। सी, सर्पिलाकार, बिल्कुल सही जवाब। मिल्की वे यानी आकाश गंगा, इसका जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है। अगला प्रश्न है, मिल्की वे आकाश गंगा का केंद्र क्या कहलाता है? मिल्की वे आकाश गंगा का केंद्र क्या कहलाता है? भुजा, बल्ज, डिस्क या हैलो? बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। सी, डिस्क, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब है बल्ज। मिल्की वे हम पढ़ाए होंगे भी कि जो आकाश गंगा है उसके मध्य वाले भाग को, केंद्र को बल्ज कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम ही है खेलो जीतो और सीखो। अगर जवाब गलत होता है तो हमें सीखने का मौका मिलता है, अगर सही जवाब होता है तो और अच्छा करने का मौका मिलता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का केंद्र कौन है? सौर मंडल का केंद्र कौन है? पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा? बात समझ लेना है। सौर मंडल का केंद्र मतलब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसको सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल के केंद्र में क्या है? पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा? पृथ्वी। पृथ्वी, बिल्कुल गलत जवाब। सही जवाब होगा सूर्य। सूर्य के चारों ओर में चक्कर लगाता है, जितने भी ग्रह है उपग्रह है चक्कर लगाते रहता है। इसका सही जवाब क्या होगा? सूर्य होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, अरुण या पृथ्वी? बताना है। आपका समय हुआ स्टार्ट। बी, बृहस्पति, बिल्कुल सही जवाब। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। चलिए अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह है? सौर मंडल में कितने ग्रह है? 9, 10, 8 या 7? 9, 10, 8 या 7? 8 ग्रह है। ऑप्शन नंबर वो गड़बड़, चलिए 8 है। चलिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो गया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका समय हुआ स्टार्ट। डी, मंगल, लेकिन ये गलत है। सबसे सही जवाब होगा शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सोच समझ करके डरना नहीं है और बताना है क्वेश्चन। चल अगला है, सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बुध या बृहस्पति? मंगल।
मंगल, बिल्कुल सही जवाब। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रधानता पाई जाती है। अगला है बिग बैंग सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, या ज्वालामुखी विस्फोट से? बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बिल्कुल सही जवाब। बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था, और कहा जाता है कि ब्रह्मांड पहले बिंदु मात्र था, लेकिन उसमें किसी कारण विस्फोट हुआ जिससे ग्रह, उपग्रह, तारे, गैलेक्सी इत्यादि का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? पहले ही बता चुके हैं शायद। बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहले वाले वैज्ञानिक कौन था? एडविन हबल, जॉर्ज लेमेंट्री, अल्बर्ट आइंस्टीन, या है स्टीफन हॉकिंग? कौन होगा इसमें से? जॉर्ज लेमेंटियर लॉक कर दिया जाए, कंफर्म है जी? देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। जॉर्ज लेमेंटियर जो है बिग बैंग थ्योरी के जनक कहा जाता है। अगला, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? पहला एंड्रोमीडा, दूसरा मिल्की वे, तीसरा है ट्रायुगलम, और चौथा है सेट्रॉन्स। बताना है इसमें से कौन सी आकाश गंगा में हमारी आकाश गंगा स्थित है? मिल्की वे। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। हमारी जो आकाश गंगा है उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे भी कहते हैं, यानी दुग्ध मेखला भी कहते हैं। चलिए, इस प्रकार से आपने आज बहुत सारा क्वेश्चन का गलत जवाब दिए हैं। अगली बार आएंगे तो अच्छा जवाब देंगे। अरे मुंह में आवाज जी नहीं जाएगा। अगली बार आएंगे तो अच्छा तैयारी करके आएंगे और सभी 10 प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। अगर ये वीडियो आपका पापा देखेंगे तो डांट पड़ेगा? जी डांट पड़ेगा, ये तो समस्या। डांट से नहीं डरना है, अगली बार अच्छा करना है। हम तो बोल ही दिए, खेलो, जीतो और सीखो। चलो, फिर भी हम ये पेन देते हैं। ये पेन एक प्रतीक है बुद्धा क्लासेस की ओर से, और ये पेन रहा खुशी के लिए। खुशी के लिए खुश रहो। और तुमको कुछ बताना है दर्शकों को तो बता सकती हो। ये पेन पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलिए ठीक है। इसको पेन प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा। आप भी पेन प्राप्त कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? आप भी पेन प्राप्त कर सकते हैं खुशी की तरह। बहुत ज्यादा गलती करके भी पेन प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी से आइए, अब पेन प्राप्त कीजिए। चलिए, आप भी भाग ले सकते हैं दोस्तों। और इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आपको पहली बार बुद्धा क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ बुद्धि विहार है, इसको सब्सक्राइब करना होगा। और हमारा फेसबुक पेज है बुद्धा क्लासेस शेखपुरा, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं NKS कुशवाहा। यहाँ से आप हमें कमेंट कर आप भी इसमें प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक भाग अपनी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।